क्वेश्चन नंबर है पहला जो है 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान कितना है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। इस बार स्थान भारत का 80 नंबर पे है और 2023 में कितना था, 83 नंबर पे। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत जो है 199 देशों में से 80 स्थान पर है। 2023 से 3 रैंक की इस बार वृद्धि है। भारत 83वें स्थान पर था, इस बार कितना है, 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर देशों को रैंक करता है जो उनके पासपोर्ट पर वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देते हैं। भारत का पासपोर्ट थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव सहित 62 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। यानी कि अब भारत का पासपोर्ट लेकर 62 देश तक जो जो शामिल है उसमें अब बिना वीजा के वहां जा सकते हैं। और 2024 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापानी है, सिंगापुरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इतालवी है, स्पेनिश है। इन देशों के नागरिक 194 देशों तक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य सरकार ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत की। ये जो है महतारी बंधन योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरुआत किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए सिर्फ ये मतलब कि योजना है और ये हर महीने 1000 हर महिला को मिलेगा। इसको पता आगे देखते हैं। और देखिए चीफ मिनिस्टर जो छत्तीसगढ़ के हैं कौन है अभी, विष्णुदेव साई। और छत्तीसगढ़ के अभी गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार मिलिट्री सैन्य ताकत में भारत कितने स्थान पर है। आपको आंसर दिख रहा होगा। इस बार अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है, रसिया दूसरे स्थान पर है और चाइना जो है तीसरे स्थान पर है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। भारत का स्कोर है 0.1023 यानी कि 0.1023 स्कोर के साथ भारत चौथे स्थान पर है। और इस बार ग्लोबल फायर पावर ने 145 देशों का सैन्य ताकतों का आकलन किया था। और देखिए सबसे अच्छा रैंक जो है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार 0.000 ये बेस्ट रैंक माना जाता है। इसको आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS किस उपग्रह का यानी कि किस प्रकार का उपग्रह है। यह है मौसम विज्ञान उपग्रह। देखिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, फोटो है उसका। और देखिए इस उपग्रह का जो GSLV F14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य जमीन, समंदर, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी मुहैया कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय से संबंधित है। ये जो आपका आंसर है वित्त मंत्रालय। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। ड्रग्स, सोना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा सहित कई वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का जिम्मेदारी इसी मंत्रालय पर है। और इस मंत्रालय का गठन जो हुआ था 4 दिसंबर 1957 को हुआ था, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत शीर्ष तस्करी विरोधी खुफिया जांच एजेंसी के रूप में किया गया। DRI देश को आर्थिक और राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित करने का काम करता है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विशेष सचिव के महानिदेशक करते हैं। एक और क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई। यह है आपका प्रीति रजक, फोटो में दिया हुआ है। देखिए भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बन गई है प्रीति रजक। इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक ने हवलदार से यानी कि प्रोन्नति लेकर होकर सेना में पहली महिला सूबेदार बनकर इतिहास रच दिया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि सेना ने हाल ही में सैन्य पुलिस कोर CMP जिसको बोलते हैं सैन्य पुलिस कोर CMP में महिलाओं के लिए सैनिक रैंक खोली है। शूटिंग की मेधावी खिलाड़ी सूबेदार रजक अपनी ट्रैप शूटिंग प्रतिभा के दम पर 2022 में सेना में शामिल हुई थी। वर्तमान में CMP भर्ती की गई महिलाएं वो वाली एकमात्र सेना शाखा है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई DGX किससे संबंधित है।
डिजीज एक्स किससे संबंधित है? ये कोई रोग नहीं है, इसका सिर्फ नाम दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये हो जाएगा भविष्य की महामारी के लिए काल्पनिक रोगजनक। डिजीज एक्स कोई विशेष बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि एक संभावित नए इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट को दिया गया नाम है। यह एक ऐसी बीमारी का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्तमान में अज्ञात है, लेकिन भविष्य में मनुष्यों के लिए एक गंभीर सूक्ष्मजीवी यानी माइक्रोबियल खतरा पैदा कर सकता है। ये देखिए डिजीज एक्स, द नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक, एक वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? देखिए इनका फोटो है, इनका आंसर हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। और भारत की घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद 2023 में एशियन गेम्स हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और इसी कारण है कि इनको, और गोल्ड मेडल दिव्य कीर्ति सिंह ने ही जीता था। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इनको इस बार इसी कारण हो सकता है कि अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान हाल ही में न्यूज में देखा गया किस मंत्रालय से संबंधित है? यह है कानून और न्याय मंत्रालय। अभी कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह है अर्जुन राम मेघवाल। और देखिए 18 मई 2023 को ये मतलब कि मंत्री बने थे, कानून मंत्री। ये इनका फोटो है अर्जुन राम मेघवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने योग श्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की? ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अभी गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। याद रखिएगा, सीबी आनंद बोस किसके गवर्नर है? पश्चिम बंगाल की। और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर तो हर कोई जानता है, ममता बनर्जी 2011 से लगातार बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योग श्री सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं, कि छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। यह पहल इन छात्रों को प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर केंद्रित है, जो शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। योग श्री योजना में पूरे पश्चिम बंगाल में 50 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं पर विशेष जोर देने के साथ एससी और एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा 46 केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने और सिविल सेवाओं में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेगी।